वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं सामाजिक अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति को कितना मासिक वेतन मिलता है? तो यहाँ पर हमारा जो सवाल है वो क्या है कि उपराष्ट्रपति को मासिक कितना वेतन मिलता है। तो उपराष्ट्रपति को मासिक 4 लाख का वेतन मिलता है और राष्ट्रपति को देखें तो 5 लाख का वेतन मिलता है। इसके बाद देखेंगे कि राज्यपाल को कितना मासिक वेतन मिलता है। तो राज्यपाल को 3,50,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। इसके आगे देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना मासिक वेतन मिलता है। तो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उन्हें 2,80,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को कितना मासिक वेतन मिलता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 प्रति माह वेतन मिलता है, बल्कि मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 प्रति माह वेतन दिया जाता है। निम्न सदन जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। और उच्च सदन ने किसे कहा जाता है। तो उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, उच्च सदन राज्यसभा को और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। केंद्र का स्थायी सदन कौन होता है। तो केंद्र का स्थायी सदन राज्यसभा होता है। राज्यसभा जो होता है वो केंद्र का स्थायी सदन होता है। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, यानी कि भारत की तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो राष्ट्रपति होता है। इसके आगे देखते हैं कि भारतीय गणतंत्र का प्रधान कौन होता है। तो भारतीय गणतंत्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसके आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। तो राष्ट्रपति के निवास स्थान को राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर राज्यपाल के राष्ट्रीय निवास को क्या कहा जाता है, तो उसे राजभवन कहा जाता है। और राष्ट्रपति के निवास स्थान को राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। राष्ट्रपति को कैसे पदच्युत किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए, यानी कि इन्हें हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलानी पड़ती है। तो महाभियोग लगा करके इन्हें पदच्युत किया जा सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा या इकहरी मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो निर्वाचन मंडल करता है। इसके आगे देखते हैं कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है। तो कार्यपालिका का जो औपचारिक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। आपातकालीन संकट की उद्घोषणा कौन करता है। तो आपातकालीन संकट की उद्घोषणा जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। तो संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। भारत में दल बदल विरोधी संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष बना। तो दल बदल विरोधी संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 1985 में बना। इसके आगे देखते हैं कि भारत के महालेखा परीक्षक के पद का कार्यकाल कितना होता है। तो महालेखा परीक्षक के पद का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। इसके आगे देखते हैं कि मौत की सजा को कौन माफ कर सकता है। तो मौत की सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकता है। विधायिका शक्तियां किसमें निहित है। तो विधायिका की जो शक्तियां हैं वो संसद में निहित है। संसद में धन विधेयक कौन पेश करता है। तो संसद में धन विधेयक प्रधानमंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो देखेंगे हम लोग कि लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और लोकसभा में जिसका बहुमत होता है, बहुमत दल का नेता होता है, वही प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है। तो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश होता है? तो धन विधेयक, जैसे कि हम लोग देखें कि धन विधेयक कौन पेश करता है, तो प्रधानमंत्री पेश करता है और ये सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। तो धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है, यानी कि कौन बताता है कि ये धन विधेयक है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ये निर्णय करते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं है। केंद्रीय विधायिका को क्या कहा जाता है? तो केंद्रीय विधायिका को संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। केंद्रीय विधायिका को संसद कहा जाता है। लोकसभा सत्र का स्थगन किसके आदेश पर किया जाता है? तो लोकसभा सत्र का स्थगन जो होता है वो राष्ट्रपति के आदेश पर किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। मंत्रिपरिषद के मंत्री को राष्ट्रपति कब पदच्युत कर सकता है? तो मंत्रिपरिषद के मंत्री को राष्ट्रपति कब पदच्युत करता है? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर पदच्युत कर सकता है। इसके आगे देखेंगे कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके आगे देखेंगे कि संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। इसके आगे देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय दिल्ली में है। लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो लोकसभा प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। इसके आगे देखेंगे कि भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च संस्था कौन है? तो भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है वो मुख्य न्यायाधीश एक होते हैं और तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी सबको मिलाकर के 31 न्यायाधीशों की संख्या है, जिसमें 30 अन्य न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र सीमा कितनी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र सीमा अधिकतम 65 वर्ष हो सकती है। इसके आगे देखते हैं कि कौन सा न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करा सकता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद का निर्णय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय इस विवाद का निर्णय करेगा। भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। इसके आगे देखेंगे कि किसी विषय पर कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो किसी विषय पर कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया जाता है उसे विधेयक कहा जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त होने पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य कर सकते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उसके बाद कार्य कर सकते हैं। सदन में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो सदन में राजनीतिक दलों को अध्यक्ष इसकी मान्यता प्रदान करता है। इसके आगे देखते हैं कि लोकसभा में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा में सर्वोच्च अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। दल बदल विरोधी अधिनियम का पालन कौन करवाता है? तो दल बदल विरोधी अधिनियम का पालन अध्यक्ष के द्वारा करवाया जाता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारत के महान्यायवादी कब तक पद धारण कर सकते हैं? तो भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद को धारण कर सकते हैं। केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? तो केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई।
योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग की तरह ही नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का श्री गणेश कब हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का श्री गणेश 1951 में हुआ था। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी कौन होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी जो होते हैं वो वित्त मंत्रालय के सचिव होते हैं। भारत के 10 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 10 रुपए के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। सिर्फ 1 रुपए पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, बाकी सभी नोटों पर भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नया राज्य गठित करने अथवा किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये शक्ति जो है वो संसद को प्राप्त है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इसके आगे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जा सकता है। सबसे अधिक समय तक भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन रहे? तो सबसे अधिक समय तक भारत के राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। भारत के कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं, जो कि निर्विरोध चुने गए थे। प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा की बैठक की गई थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ चलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग दोनों सदनों में चलाया जा सकता है। दोनों सदन में से किसी में भी चलाया जा सकता है। कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक। धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। भारतीय संविधान की धारा 370 का संबंध किस राज्य से था? तो 370 का संबंध जम्मू और कश्मीर के साथ था। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संसद के किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बल्कि वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 233 है। इसके आगे देखते हैं कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो भारत में केंद्र में सबसे पहले 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार जो है ये 1977 में बनी। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या 28 है। किसी राज्य के आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रपति शासन की अवधि यहाँ पर 6 माह की होती है। कितनी? तो 6 माह की होती है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। भारत के केंद्रीय बजट का निर्माण कौन करता है? तो भारत के केंद्रीय बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? तो पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई थी भारत सरकार द्वारा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बना। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया।
अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम किस वर्ष बना? तो 1955 में अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसके आगे देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन में किन किन राष्ट्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषाएं कौन सी है? तो सामान्य तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य करने की दो भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। कौन सी? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कैसा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है वो हल्की नीली पृष्ठभूमि पर ऊपर से खुली दो जैतून की वक्राकार शाखाओं के बीच स्थित विश्व का मानचित्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद कहा जाता है। सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल है। सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका को महासभा कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रधान मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रधान मुख्यालय जो है वो नीदरलैंड यानी द हेग में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय न्यूयॉर्क में है, ये जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। अब सार्क एवं गुट निरपेक्ष आंदोलन को देखेंगे। गुट निरपेक्षता की नीति के जन्मदाता कौन है? तो गुट निरपेक्षता की नीति के जन्मदाता मार्शल टीटो हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ पर हुआ? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। कहाँ पर? तो बेलग्रेड में 1961 में हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अबुल नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो थे। इसके आगे देखते हैं कि सार्क की स्थापना कब हुई? तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क देशों की संख्या 8 है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल है। सार्क दिवस कब मनाया जाता है? तो सार्क दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।